नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव किरण फार्मिंग में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज हम बात करेंगे मूंगफली की खेती। मूंगफली की खेती तिलहन फसल के रूप में की जाती है। इसका पौधा उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला होता है, जिससे इसकी खेती खरीफ और जायद के समय की जाती है। भारत में मूंगफली को आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात राज्यों में अधिक मात्रा में उगाया जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान ऐसे राज्य हैं जहां पर मूंगफली की खेती विशेष रूप से की जाती है। अकेले राजस्थान में मूंगफली की खेती 3.47 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में की गई, जिसका कुल उत्पादन तकरीबन 6.81 लाख टन के आसपास रहा। मूंगफली के दानों का उपयोग अधिक मात्रा में तेल निकालने के लिए किया जाता है। इसके बाद इसे खाने में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा 25% से अधिक पाई जाती है, जिस हिसाब से इसकी तुलना प्रोटीन के मामले में दूध, अंडा और मांस जैसे उच्च प्रोटीन वाले चीज़ों से की जाती है। इसके फल भूमि के अंदर पाए जाते हैं, जिन्हें मिट्टी से खोदकर निकालना पड़ता है। खाने के अलावा मूंगफली के दानों का इस्तेमाल अनेक प्रकार की चीज़ों को बनाने में भी किया जाता है। मूंगफली के 1 हेक्टेयर के खेत से अच्छी पैदावार प्राप्त की जा सकती है, जिससे किसान भाई अच्छा लाभ कमा सकते हैं। यदि आप भी मूंगफली की खेती करने का मन बना रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम द्वारा आप मूंगफली की खेती कैसे करें, इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। तो चलिए बात करते हैं मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान। मूंगफली की अच्छी फसल के लिए हल्की पीली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी खेती में भूमि उचित जल निकासी वाली होनी चाहिए। जल भराव और कठोर चिकनी मिट्टी में इसकी खेती नहीं करनी चाहिए। 6 से 7 pH मान वाली भूमि इसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसकी खेती शुष्क प्रदेशों में अधिक की जाती है। मूंगफली के पौधे न्यूनतम 15 डिग्री तथा अधिकतम 35 डिग्री तापमान को ही सहन कर सकते हैं। इसके अलावा पौधों को अच्छे से विकास करने के लिए सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे मूंगफली की उन्नत किस्में। पहली किस्म जो है वो है HNG10। मूंगफली की इस किस्म को अधिक बारिश वाली जगहों पर पैदावार प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है। इसके पौधे 120 से 130 दिन बाद पैदावार देना आरंभ कर देते हैं, जिनमें निकलने वाले दोनों दानों का रंग भूरा होता है तथा दानों में 51% तेल की मात्रा पाई जाती है। यह किस्म प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 20 से 25 क्विंटल का उत्पादन दे देती है। अब बात करते हैं दूसरे किस्म की, RG425। मूंगफली की इस किस्म को राजदुर्गा नाम से भी पुकारा जाता है। इसके पौधे सूखे की प्रति सहनशील हैं। इसके पौधों में कलर रोट नामक बीमारी नहीं देखने को मिलती है। यह किस्म बीज रोपाई के तकरीबन 120 से 125 दिन के बाद पैदावार देना आरंभ कर देती है, जिसमें निकलने वाले दानों का रंग हल्का गुलाबी पाया जाता है। इसके 1 हेक्टेयर के खेत से तकरीबन 28 से 36 क्विंटल की पैदावार प्राप्त हो जाती है। अब हम बात करेंगे तीसरे किस्म की, TG37A। मूंगफली की यह किस्म 125 दिन पश्चात पैदावार देना आरंभ कर देती है। इसकी फसल कम फैलाव वाली होती है, जिसमें निकलने वाले दानों का आकार छोटा पाया जाता है तथा इसके दानों में 51% तेल प्राप्त किया जा सकता है। जब इसकी फलियां 70% तक पकी दिखाई देने लगें, तब उनकी खुदाई कर लेनी चाहिए। इसके 1 हेक्टेयर के खेत से तकरीबन 17 से 20 क्विंटल की पैदावार प्राप्त हो जाती है। अब बात करेंगे चौथे किस्म की, GG2। इस किस्म में निकलने वाले पौधों का फैलाव अधिक और गुच्छेदार होता है, जिसमें सामान्य आकार की फलियां निकलती हैं और एक फली में 2 दाने होते हैं। मूंगफली की यह किस्म बीज रोपाई के 120 दिन के बाद पैदावार दे देती है, जिसमें निकलने वाले दाने गुलाबी रंग के होते हैं। इसके 1 हेक्टेयर के खेत से 30 क्विंटल का उत्पादन प्राप्त हो जाता है। अब हम बात करेंगे मूंगफली के खेत की तैयारी और उर्वरक की मात्रा। मूंगफली की खेती में भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए खेत की सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हलों से गहरी जुताई कर दी जाती है। जुताई के बाद खेत को समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है।
इससे खेत की मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में धूप लग जाती है। इसके बाद खेत में 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को डालकर मिट्टी में अच्छे से मिला दिया जाता है। खाद को मिट्टी में मिलाने के पश्चात पानी लगाकर पलेव कर दें। इसके बाद जब खेत में मिट्टी ऊपर से सूखी दिखाई देने लगती है तब रोटोवेटर लगाकर खेत में अच्छे से जुताई कर दी जाती है। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। मिट्टी के भुरभुरा हो जाने के बाद खेत में पाटा लगाकर भूमि को समतल कर दिया जाता है। मूंगफली के खेत में यदि आप प्राकृतिक खाद की जगह रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आखिरी जुताई से पूर्व NPK की 60 किलो की मात्रा खेत में दी जाती है। इससे अतिरिक्त 1 हेक्टेयर के खेत में 250 kg जिप्सम का फैलाव भी करना होता है। मूंगफली के खेत में नीम की खली बहुत उपयोगी होती है। इससे पैदावार अच्छी प्राप्त होती है। इसलिए आखिरी जुताई के समय 1 हेक्टेयर के खेत में 400 kg नीम की खली का छिड़काव भी करना होता है। अब हम बात करेंगे मूंगफली के बीजों की रुपाई का सही समय और तरीका। मूंगफली के बीजों की रुपाई बीज के रूप में की जाती है। खेत में बीज की बुआई से पूर्व फलियों से बीज को निकाल लिया जाता है, जिसके बाद उन्हें मैनकोजेब या कार्बेंडाजिम की मात्रा से उपचारित कर लिया जाता है। इससे बीज रोग मुक्त हो जाते हैं और उनका अंकुरण भी अच्छे से होता है। इसके बीजों की रुपाई जून और जुलाई के मध्य करना सबसे उपयुक्त होता है। बीजों की रोपाई समतल भूमि में मशीन विधि द्वारा की जाती है, जिससे कम फैलाव वाली गुच्छेदार किस्म के लिए प्रत्येक पंक्ति के मध्यम 30 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है तथा अधिक फैलाव वाली किस्म के लिए प्रत्येक पंक्ति के मध्य 45 से 50 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है। इन पंक्तियों में प्रत्येक बीज की रोपाई 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 6 सेंटीमीटर की गहराई में की जाती है। अब हम बात करते हैं मूंगफली के पौधों की सिंचाई के बारे में। मूंगफली की फसल खरीफ की फसल है, जिस वजह से इसके पौधों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि खरीफ की फसल बारिश के मौसम में समीप की जाती है। यदि बारिश के समय पर नहीं होती है तो इसके पौधों को ज़रूरत के अनुसार पानी देना चाहिए। बारिश के मौसम के पश्चात 20 दिन के अंतराल में पौधों को पानी की आवश्यकता होती है। जब मूंगफली के पौधों में फूल और फलियां बनने लगें, उस दौरान खेत में नमी की मात्रा बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इससे पैदावार अच्छी प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे मूंगफली के पौधों में खरपतवार नियंत्रण के बारे में। मूंगफली के पौधों को खरपतवार अधिक हानि पहुंचाते हैं। यदि इसकी फसल में अधिक खरपतवार हो जाते हैं तो उत्पादन में 30% तक की कमी हो सकती है। इसकी फलियां भूमि से सामान्य गहराई में होती हैं और डूब, शामक, मेथा और प्याजा नामक खरपतवार की जड़ें भी भूमि की सामान्य गहराई में होती हैं, जिससे खरपतवार पौधों को अधिक हानि पहुंचाता है। मूंगफली के पौधों में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्राकृतिक और रासायनिक दोनों ही विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। प्राकृतिक विधि द्वारा खरपतवार पर नियंत्रण पाने के लिए इसके खेत को 3 से 4 गुड़ाई की जाती है, जिसमें इसकी पहली गुड़ाई को 20 से 25 दिन के बाद तथा बाकी की गुड़ाई 20 दिन के अंतराल में की जाती है। रासायनिक विधि द्वारा खरपतवार पर नियंत्रण पाने के लिए 500 लीटर पानी में 3 लीटर पेंडिमेथालिन की मात्रा को डालकर अच्छे से मिला दिया जाता है, जिसका छिड़काव बीज रोपाई के 2 दिन बाद तक करना होता है। अब हम बात करेंगे मूंगफली के पौधों में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम के बारे में। पहला रोग बीज सड़न। इस किस्म को रोग मूंगफली के पौधों पर प्रारंभिक अवस्था में देखने को मिलता है। यदि यह रोग पौधों पर लग जाता है तो बीज का अनुकरण पूरी तरह से रुक जाता है या पौधा सड़कर नष्ट हो जाता है। इस रोग से प्रभावित होने पर पौधों के तनों पर हल्के भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इस रोग से पौधों को बचाने के लिए खेत में प्रमाणित बीजों की ही रोपाई करें तथा बीज रोपाई से पूर्व उन्हें थीरम की उचित मात्रा से उपचारित कर लें। अब हम बात करते हैं दूसरे रोग की, पड़चित्ती के बारे में। इस किस्म के रोग मूंगफली के पौधों पर सर्कोस्पोरा परसोनाटा नामक कवक की वजह से लगता है। यह रोग पौधों पर तब दिखाई देता है जब पौधा 1 से 2 महीने तक विकास कर चुका होता है। मूंगफली के पौधों पर यह रोग लग जाने से पत्तियां समय से पहले ही गिरकर नष्ट हो जाती हैं। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियों पर काले भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, जो समय के साथ बड़े हो जाते हैं।
इससे पौधों पर आने वाली फलियां कम और आकार में छोटी प्राप्त होती हैं। मूंगफली के पौधों को इस रोग से बचाने के लिए डाइथेन M45 की उचित मात्रा का छिड़काव पौधों पर 10 दिन के अंतराल में 2 से 3 बार करना होता है। अब हम बात करते हैं तीसरे रोग की, लीफ माइनर। लीफ माइनर रोग मूंगफली के पौधों पर अधिक देखने को मिलता है। यह रोग पौधों की पत्तियों पर आक्रमण करता है, जिससे पत्तियों पर सफ़ेद और भूरे रंग के लाइन बन जाती हैं और कुछ दिन पश्चात ही पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है। इस रोग से फसल को बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड की उचित मात्रा का छिड़काव पौधों पर किया जाता है। अब हम बात करेंगे मूंगफली की खुदाई, पैदावार और लाभ के बारे में। मूंगफली के फसल की खुदाई 4 महीने पश्चात कर ली जाती है। जब इसके पौधे पूरी तरह से पके हुए दिखाई देने लगते हैं तब उनकी खुदाई कर लेनी चाहिए। वर्तमान समय में मूंगफली के फसल की खुदाई मशीन द्वारा की जाने लगी है, जिससे किसान भाई आप अपने समय और पैसे की बचत कर रहे हैं। फसल की खुदाई के पश्चात तेज धूप में उन्हें सुखा लिया जाता है, जिससे फलियों की नमी पूरी तरह से खत्म हो जाए। नमी होने पर फफूंद लगने का खतरा बढ़ जाता है। मूंगफली के 1 हेक्टेयर के खेत से 20 से 25 क्विंटल की पैदावार प्राप्त हो जाती है, जिसका बाज़ारी भाव गुणवत्ता के हिसाब से 40 रुपये से 60 रुपये तक होता है, जिससे किसान भाई मूंगफली की एक बार की फसल से 80,000 से 1,20,000 तक की कमाई आसानी से कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप इस जानकारी से मूंगफली की खेती कैसे करें, यह जानकारी आप संपूर्ण प्राप्त कर चुके हैं। हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार।